यीशु के बाबरकत पुरफसल आली कदर और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। कितने लोग यीशु मसीह में खुश हैं? आए जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए बजाएंगे। आज सुन के पहर हमारा जो मज़मून है वो ये है कि खुदा हर किस्म के हालात को बदल सकता है। हमारी जिंदगी में हालात वाकयात जैसे मर्जी क्यों ना हो जाएं, हमारा खुदा हर किस्म के हालात को बदलने की कुदरत रखता है। आमीन। आइए, जिनके पास खुदावंद का कलाम मौजूद है, हम दो हवाला जात किताबे मुकद्दस में से तलावत करेंगे। पहला हवाला पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब, उसका 50वां बाब और उसकी 20वीं आयत। फिर दूसरा हवाला नए अहदनामा में से अबरानियों का खत, उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत। ये दो हवाले तरतीब के साथ हम लोग मुताला करेंगे। पैदाइश की किताब 50वें बाब की 20वीं आयत के अंदर लिखा है, तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचा आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। फिर दूसरा हवाला अबरानियों का खत, उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत। यहां पर लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। ये हवाला जो हमने किताब मुकद्दस में से तलावत किया है, ये खुदा के बंदा बुजुर्ग यूसुफ की जिंदगी का अहवाल हमें बताता है। अगर आप पैदाइश की किताब उसके 37वें बाब से लेकर 50वें बाब तक का मुताला करते हैं तो आपको बुजुर्ग यूसुफ की कहानी हमें नजर आती है। हम सारे इस कहानी से वाकिफ हैं। मैं इसकी डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन मुख्तसरन आपको बताऊंगा कि बुजुर्ग यूसुफ जो है वो अपने आप को खुदा के हवाले करता और खुदा की मर्जी के नीचे देता है। और हम देखते हैं कि इसकी जिंदगी के अंदर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। खुदा इसे रोया देता है, खुदा इसे कलाम देता है कि मैं तुझे क्या करूंगा, सरफराज करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे तेरे भाइयों में से ऊंचा करूंगा, बुलंद करूंगा। और ये क्या करता, अपने ख्वाब अपने भाइयों को बताता है। तो भाई क्या कहते हैं, तू एडा बड़ा बादशाह। वो एक प्लान बनाते हैं, एक मंसूबा बनाते हैं और क्या करते हैं, जिसकी बाबत बुजुर्ग यूसुफ कहते हैं कि तुमने तो मुझसे बदी का इरादा किया था। और वो प्लान क्या था, कहते थे कि क्या करते हैं, इसको मार देते हैं। क्या करते हैं, मार देते हैं। ये पहला प्लान था, लेकिन खुदा का भी एक मंसूबा इसकी जिंदगी के लिए था, क्योंकि हमारा खुदा हर किस्म के हालात को बदलने की कुदरत रखता है। फिर क्या प्लान करते हैं, फिर कहते हैं अच्छा ऐसा करते हैं कि इसको कुएं में से निकाल लेते हैं। एक काफिला चलता आ रहा है, उनके हाथ इसको बेच देते हैं।
जो बेचा जाता है खुदावंद उसे सरफराज करता है। कलाम कहता है कि उन्होंने उसे बेच दिया। जब बेच दिया तो क्या हुआ, वो मिस्र के अंदर पहुंच गया। अब हालात ऐसे थे, वाकयात ऐसे थे कि माइट भी यूसुफ को एक लम्हा के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि खुदा का मंसूबा, खुदा का प्लान उसकी जिंदगी के लिए मौजूद है। और वहां पर वो कैद के अंदर डाल दिया जाता है। अब देखते हैं मसीह यीशु के बारे में जो सेकंड रेफरेंस हमने मुताला किया है। लिखा है कि उसने क्या किया है, सलीब का दुख सहा है। उसके भाई समझ रहे थे, यूसुफ की बात करो, उसके भाई समझ रहे थे कि शायद अब यूसुफ की सारी उम्मीदें दम तोड़ गई है, अब ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, अब ये उठ नहीं सकेगा, अब ये गिरा रहेगा, अब ये गुलाम रहेगा, अब ये कैद के अंदर रहेगा, अब ये हमेशा दूसरों के हाथों के अंदर रहेगा। इब्लीस भी यही समझ रहा था। यीशु थे सलीब पे मार चल रहा है। पहले कोशिश की उसने, कहता है अपने आप को किंगरे से नीचे गिरा दे। हाँ, तेरी बाबत लिखा है कि वो तुझे अपने हाथों पर, यीशु कामिल इंसान था, यीशु ने ऐसी किसी कुदरत का इस्तेमाल नहीं करना था। हाँ, उसको पता था कि यीशु नहीं अपनी कुदरत का इस्तेमाल करेगा। यार बच्चे चुप कराओ, कौन बोलते? वो बड़ा खुश था कि अब सलीब पर यीशु का काम तमाम हो जाएगा, लेकिन कलाम के अंदर लिखा है उसने सलीबी दुख सहा और किबरिया की खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। एक प्लान खुदा का भी था, नजात का प्लान। और जब यीशु मसीह ने, इफ्सियों के खत के अंदर क्या लिखा है, उसने गुनाहों की सारी दस्तावेजात को सामने से हटाकर सलीब पर फतह का शादियाना बचाया है। खुदा के लोगों, आज हमारी जिंदगी के अंदर हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो जाए। गस्तवनी बाग में मसीह की क्या कंडीशन थी, क्या हालत थी मसीह की, लेकिन खुदा ने अपने खादम को, यीशु को सरफराज किया है और उसे वो नाम बख्शा है जो हर एक नाम से ज्यादा, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुक जाए। हम देखते हैं यूसुफ की जिंदगी के बारे में, हालात जो है वो बहुत ज्यादा बुरे हैं, लेकिन जो कुछ इंसान नहीं बदल सकता है वो खुदा बदल सकता है। यूसुफ की जिंदगी आसान नहीं थी, अपने ही भाइयों की नफरत का शिकार था। किसी बाहर से उसके साथ किसी ने नफरत नहीं की थी, अपने ही भाइयों की नफरत का शिकार था, अपने ही भाइयों ने गुलाम बनाकर बेच दिया था, अपने ही भाइयों ने उसे मिस्र के अंदर जाने दिया था। वहां पर क्या हुआ, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया, बेगुनाह होते हुए भी, बेगुनाह होने के बावजूद भी वो कैद के अंदर डाला गया और फिर सालों तक खामोश रहा। आज हम देखते हैं हमारी जिंदगी भी हमें यूसुफ की मानिंद नजर आती है। अपने लोगों से दुख हमें मिलते हैं, इब्लीस की वजह से हमें दुख मिलते हैं, हम सताए जाते हैं, लेकिन कलाम कहता है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा उसे मैं जिंदगी का ताज। यूसुफ खामोश था, उन्हें किसी ने गिला नहीं किया। अगर खुदा की हजूरी के अंदर, खुदा के हाथ के नीचे फर्माबरदारी के साथ, ताबेदारी के साथ ठहरे रहेंगे, वक्त आने पर वो सब कुछ बदल कर रख देगा। हालेलुया। एक टाइम था मसीह के सर पर कांटों का ताज था, एक वक्त है उसके पास वो ताज है, तो साढ़े को भी मसीह की वजह तो वो सारे ताज हमारे पास भी होंगे। वो सेहरा होगा जो कभी मुरझाता नहीं है। पहली बात, खुदा इब्लीस के बुरे मंसूबों को
बदल सकता है। यूहन्ना की इंजील के अंदर क्या लिखा है 10वें बाब की 10वीं आयत के अंदर, चोर नहीं आता चुराने मगर मार डालने और हलाक करने को। खुदा सब कुछ बदल सकता है। इब्लीस का प्लान ये है कि खुदा के लोगों को पकड़े, खुदा के लोगों को मारे, खुदा के लोगों को बर्बाद करे, खुदा के लोगों को हलाक करे। लेकिन खुदा इस तबाही को, खुदा इस हलाकत को अपने इकलौते बेटे यीशु की मार्फत हमेशा की जिंदगी में बदल देता है। चोर नहीं आता चुराने मगर मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हमारा खुदा मौत को जिंदगी में बदलने की कुदरत रखता है, हलाकत को जिंदगी के अंदर तब्दील करने की कुदरत रखता है। दूसरी बात, हम यूसुफ की जिंदगी पर ही देख रहे हैं। एक मंसूबा था उसको हलाक करने का, खुदा का मंसूबा था उसको जिंदगी देने का। और फिर क्या कहता है, कहता है तुमने तो मेरे साथ बदली करने का इरादा किया था, उसी में से खुदा ने नेकी का कसद किया है। क्यों? ताकि बहुत सारे लोगों की जान को, और आज ऐसे ही हो रहा है। क्या यूसुफ कहते हैं आज ऐसा ही हो रहा है। हमारे खुदा का प्लान जो है वो आपके लिए हमेशा की जिंदगी है। दूसरी बात, खुदा गुलामी को हुक्मरानी में बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। देखा, यूसुफ बेचा गया किसके लिए? गुलाम बनने के लिए। हाँ, वो बेचा गया है किसके लिए? गुलाम बनने के लिए। लेकिन कलाम क्या कहता है? ज़बूर 113 उसकी 7वीं और 8वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदा गरीबों को गुबार से उठाता है, कूड़े से उठाया मुझको। यीशु ने पापों से छुड़ाया मुझको। गाते हैं ना, ये तेरा फजल मेरे लिए काफी है। खुदा गरीबों को गुबार से उठाता है, कूड़े से उठाता है, गंदगी से उठाता है, और फकीरों को कूड़ा करकट के ढेर से उठाता है, ताकि वो उन लोगों को क्या करे? सरफराज करे। खुदा उन्हें अहम बनाता है, खुदा उन लोगों को बहुत अहम रहनुमा बनाता है। हाँ? यूसुफ गुलाम होने के लिए बेचा गया था, खुदा ने उसी गुलामी को हुक्मरानी के अंदर बदल दिया है। हमारा खुदा तब्दील करने वाला खुदा है, हमारा खुदा बदलने वाला खुदा है। हमारा खुदा बुरे मंसूबों को अच्छे मंसूबों में बदल देता है। हमारा खुदा गुलामी को हुक्मरानी के अंदर बदलता है। तीसरी बात, गुलाम बनाकर यूसुफ कैद किया गया था, और ऐसे ही रहना है। यूसुफ ने कैद की जिंदगी गुजार दी है। इल्जाम ऐसा था कि वो कैद खाने में से निकल नहीं सकता था, लेकिन यूसुफ का खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। यूसुफ का खुदा कल भी बदल सकता था, यूसुफ का खुदा आज भी हालात को बदल सकता है, यूसुफ का खुदा फ्यूचर में भी हालात को बदलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। यूसुफ जेल में था और बेगुनाह भी था। ये नहीं सी गुनाह करके जेल च तुर जिए तो कहिए खुदा साढ़े लिए पल उससे सलाह सार दरवाजे खोल दे। वो कैद खाना में था लेकिन बेगुनाह था। खुदा ने उसी जेल को, जिस पर शायद लोग समझते थे कि यहाँ पर यूसुफ की उम्मीदों का कब्रिस्तान है, कहां पर गए हैं वो ख्वाब, कहां पर गया है वो कलाम, लेकिन खुदा के लोगों, खुदा ने उसी जेल को महल तक जाने का रास्ता बना दिया है। जहां पर उसकी उम्मीदें दम तोड़ रही थी, वहां पर वो जो जिंदा उम्मीद है, वो जो वाहिद उम्मीद है, जिसके सिवा दुनिया में कोई उम्मीद नहीं है, उसने उसी जेल को महल तक पहुंचने
کا راستہ بنا دیا ہے۔ اعمال کی کتاب 16 باب کے اندر بھی لکھا ہے۔ پالوس اور سلاس، رات کو میں کسی فیملی میں بات کر رہا تھا کہ پالوس اور سلاس فلپس کی قید کے اندر تھے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، دروازے بند ہیں، اور خاص تاکید ہے دروگا کو، انہاں تے خاص نظر رکھنی۔ دروگا کی بھی نظر تھی اور خدا کی بھی نظر تھی، خدا کی بھی نظر تھی ان کے اوپر۔ اور کلام کیا کہتا ہے؟ آدھی رات کے قریب کا وقت تھا، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو نگاہیں یسوع پر تھی کہ یسوع نے بھی یہ سب کچھ برداشت کیا ہے، اور وہاں پر سے خدا نے اپنے بندہ مسیح یسوع کو سر بلند کیا ہے، اور وہ نام دیا ہے جو ہر ایک نام سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ آدھی رات کے قریب کا وقت تھا، خدا کی حمد کر رہے تھے، گیت گا رہے تھے، اور کیا ہوا؟ قید خانہ کی بنیادیں ہل گئیں۔ فلپس کے لوگ ان کو ہلانا چاہتے تھے، خدا نے بنیادوں کو ہی ہلا دیا جی۔ بند دروازے کھل گئے۔ دروگا جس کی نظر ان پر تھی اپنے آپ کو لگا مارنے، تلوار کٹی۔ پالوس اس کو بھی کہتا ہے کہ تیرے لیے خلاقت کا پیغام نہیں ہے، تیرے لیے بھی زندگی کا پیغام ہے، اور میرے مسیح نے تیرے لیے بھی جان دی ہے۔ کہنا اپنے آپ کو نہ ہلاک کر، ہم یہاں پر موجود ہیں۔ خدا کے لوگ، خدا یوسف کو قید خانہ میں سے محل تک پہنچا دیتا ہے۔ کلام کہتا ہے پالوس اور سلاس کی قید خانہ کے اندر زنجیریں کھل